खुद एतमादी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप खुश रहते हैं। आप देखेंगे वो इंसान जिसमें खुद एतमादी नहीं होती, उसमें खुद नुमाई बहुत ज़्यादा होती है। जो इंसान खुद एतमाद होता है, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता बल्कि उन पे क्वेश्चन उठाता है। वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। ये सोफ़ा जिस पर मैं बैठा हूँ, अगर इसको बयान करना पड़े तो बहुत आसान है। हम ये बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस चीज़ से बना है। लेकिन क्या खुद एतमादी को भी हम ऐसे ही बयान कर सकते हैं? हम नहीं बयान कर सकते। क्यों? खुद एतमादी इनटेंजिबल है, वो टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हैं, बयान कर सकते हैं, जिसकी कोई फॉर्म होती है, शक्ल होती है। तो फिर सवाल ये है कि खुद एतमादी को कैसे देखा जा सकता है? यानी आप में या मुझ में खुद एतमादी है, तो हम कैसे जज कर सकते हैं? तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ निशानियाँ होंगी। तो आज उन निशानियों को हम डिस्कस करते हैं। खुद एतमादी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप खुश रहते हैं। अब ये नहीं कि आप परेशान होते नहीं हैं, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप उस परेशानी से जल्दी निकल आते हैं क्योंकि खुद खुद पर आपको एतमाद होता है। देखिए ना, खुद एतमादी, खुद पर एतमाद। अब जब आपको खुद पर एतमाद है, तो फिर आप मायूस नहीं होंगे, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, चीज़ें आप पे हैवी नहीं होंगी, चीज़ों का प्रेशर आपको ज़्यादा सताएगा नहीं। चीज़ें क्या, लोगों का प्रेशर आपको ज़्यादा सताएगा नहीं। प्रेशर आप पे काम नहीं करता, जो इंसान खुद एतमाद होता है। दूसरी निशानी ये है कि आप मरऊब होना और मरऊब करना छोड़ देते हैं। आप देखेंगे वो इंसान जिसमें खुद एतमादी नहीं होती, उसमें खुद नुमाई बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि उसमें एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस कॉन्फिडेंस की कमी को वो नुमाइश से पूरा करना चाहता है। वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, वो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहता है। तो ये एक मरूबियत की ये नफ्सियात है, यानी इंसान बड़े लोगों के साथ रहना चाहता है या बड़ा बनना चाहता है। जो इंसान मरूबियत पसंद होता है, यानी जो मरूब हो जाता है, वो डेफिनेटली आगे मरूब करता भी है। अब सवाल ये है, मरूबियत क्या है? मरूबियत ये है कि किसी चीज़ को अपने दिल में, किसी चीज़ का अपने दिल में खौफ सा बिठा लेना या उसको इतना अहम कर लेना कि वो आपको दिल को जकड़ से ले, कि उसके अलावा आपको कुछ नज़र ना आए। तो जो खुद एतमाद इंसान होता है, उसको आप देखेंगे, वो लोगों से इम्प्रेस तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि कोई उसको कंट्रोल कर सके, कोई उसकी राय चेंज कर सके। बल्कि उसकी राय चेंज करेंगे आप तब जब आप उसको लॉजिक देंगे, उसको बताएंगे, रीज़न्स देंगे कि देखिए, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, इसके ये नुकसानात हो सकते हैं, और ये चीज़ जो अगर आप नहीं करते तो आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं। ओनली देन वो इंसान इस चीज़ को कबूल करता है, वरना प्रेशर से या बाकी किसी भी तरीके से, या वो इतना मुतासर होके अपनी राय को हाँ में चेंज नहीं करता। फिर खुद एतमाद इंसान में एक और जो चीज़ आ जाती है, वो ये कि वो कुछ कर दिखाना चाहता है, बेताब सा रहता है। उसको लगता है कि वो इस दुनिया में अगर आया है, ये महदूद सा वक्त है, तो इसमें उसको कुछ करके जाना चाहिए, कुछ बड़ा करके जाना चाहिए। आप देखेंगे वो उसकी बेचैनी होगी, लेकिन बेचैनी किसी मसले की वजह से नहीं होगी, अपने घरेलू या बाकी मसाइल की वजह से नहीं होगी, बल्कि बेचैनी ये होगी कि मैंने अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा, आप उससे पूछेंगे क्या कुछ करना है, तो वो आगे क्लियरली आपको डिफाइन करके बताएगा। यानी खुद एतमाद जो इंसान होता है, उसकी अपनी राय होती है, उसकी कुछ क्लैरिटीज़ होती है, तो वो बताएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके लिए वो बेताब होगा कुछ बड़ा। ये नहीं कि मतलब मैं एक दिन की जैसे दिहाड़ी वाली सोच होती है, या कोई है तो वो सोच रहा है कि मेरी कोई नौकरी पक्की हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। खुद एतमाद इंसान चूँकि खुद पे एतमाद करता है, तो वो कुछ बड़ा ही सोचता है। और बड़ी कौन सी चीज़ होती है जो दूसरों की समझ में ना आ सके। इसके अलावा आप देखेंगे, जो इंसान खुद एतमाद होता है, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता बल्कि उन पर क्वेश्चन उठाता है। वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता, वो हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाता है। हम एक बच्चे की मिसाल ले लेते हैं। अगर एक बच्चा खुद एतमाद है, तो हर चीज़ पे सवाल उठाएगा। ये टेबल है, अच्छा ये क्यों है? टेबल क्यों होता है? ये चेयर है, चेयर क्यों होती है? ये कैसे बनती है? कौन बनाता है? वो क्यों बनाता है? हम क्यों नहीं बनाते? वो सवाल पे सवाल करता है। ये एक बच्चे की निशानी है, यानी अगर उसमें खुद एतमादी है, तो बच्चे के अंदर ये निशानी पैदा होती है। और बड़े का भी यही है। वो इंसान जो बड़ा है, अगर उसको खुद पे एतमाद है, तो उसको सवाल उठाते खौफ नहीं होगा, वो आसानी से सवाल उठा सकता है। उसके लिए सवाल उठाना, उसके लिए हिम्मत बांधना और कुछ भी करना, यानी कि सवाल उठाना या कहीं पे भी कोई चैलेंज लेना, ये कोई मुश्किल नहीं होता। चूँकि उसको खुद पे एतमाद है, तो उसकी जो खौफ है वो कंट्रोल्ड है, यानी बहुत महदूद है। फिर आप देखेंगे कि वो इंसान जो खुद एतमाद है, वो तारीफ़ का भूखा नहीं है। वो कुछ भी इसलिए नहीं करता
کہ اس کو تعریف ملے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کی تعریف ہو جائے تو وہ اس سے بپھرتا نہیں ہے، وہ پھول نہیں جاتا، وہ تعریف کو تعریف صرف اکنالجمنٹ کی حد تک یا انکریجمنٹ کی حد تک سمجھتا ہے، اس سے زیادہ وہ تعریف کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ انسان تنقید سے ٹوٹتا نہیں ہے، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنی رائے چینج نہیں کرتا، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جائے یا جو کرنے جا رہا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے محض اس لیے کہ کسی نے تنقید کر دیا ہے۔ جو خود اعتماد انسان ہے، چونکہ اس کو خود پہ اعتماد ہوتا ہے کہ دوسروں کی رائے اس پہ زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی، اگر ایفیکٹ کرتی ہے تو تب جب وہ چاہتا ہے کہ ایفیکٹ کرے، جب وہ چاہتا ہے کہ جو فلاں انسان ہے وہ رائے مجھے دے اور میں اس کی رائے کو سنوں اور اس کی رائے کو اہمیت دوں، اونلی دین وہ کسی دوسرے کی بات کو سنتا ہے۔ ادروائز اس کو خود پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اتنا درست ایٹ لیسٹ ضرور کر رہا ہے کہ دوسروں کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ رائے تبھی لے گا جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی، اور وہ رائے کو تبھی قبول کرے گا کہ جب وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس پہ پریشر ڈال کے، تنقید کر کے یا تعریف کر کے آپ اس کی رائے کو